अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात एक आपके सामने लानी थी, हमारे मोहतरम हैं वो। अभी इंजीनियर साहब ने एक अजीब किस्म की बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर भूल जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं रहता था कि कितनी रकात हैं। कुरान को भी वो हो जाता था, उनको थोड़ा भूल जाते थे, याद नहीं रहता था। फिर सहाबा कराम उनको याद दिलाते थे और नमाज की रकात के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाते थे। दो की जगह पे 5 रकात पढ़ा देते थे और पाँच बाकी भी इस तरह की वो होती थी और फिर सहाबा को कहते थे कि आपने मुझे याद क्यों नहीं करवाया। आइए इंजीनियर साहब को यहाँ पे सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं कि ये क्या कलाबाजियां हैं, ये क्या कौन सी नबूवत है ये। आइए सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखेंगे बाज़ औक़ात इन्होंने वो क्लिप काटे जिसमें मैंने कहा कि ये वो इमाम काबा से भी क़िरात में गलती हो जाती है। उसके बाद कुरान पढ़ते हुए कहीं मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो उन्होंने उसमें डाल के कहते हैं देखो ये इमाम काबा को चैलेंज कर रहा था और खुद क्या कर रहा है। ये बात तो ऐसे हुई नहीं थी। वो वीडियोस मेरी पहले इन्होंने काटी थी, उसके जवाब में मैंने कहा था कि अगर ये बात मान ली जाए तो इमाम काबा से भी गलतियां होती हैं, तो उनको क्या आप कहोगे। अब ये बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई, उसको उलट करके उन्होंने पेश किया। इनको छोड़ दें, सुन्न नबी दाऊद में मौजूद है नबी इस्लाम कुरान भूल गए थे जिन पे कुरान नाजिल हुआ। तो बाद में साहबा ने बताया तो नबी इस्लाम ने कहा कि मुझे तुमने लुकमा क्यों नहीं दिया, तुमने लुकमा देना था ताकि मैं वो आयात जो स्किप कर गया था मैं उसको बयान करता। ज़ाहिर है बशरी तकाजे के तहत सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, नबी हम तुम्हें पढ़ाएंगे कभी नहीं भूलोगे, हाँ मगर जब अल्लाह चाहेगा, तरबियत के लिए या किसी भी और रीजन से। लेकिन एक बशरी मामला, सजदा साहब आपने किया है, बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीस है, कभी जोर की 5 रकतें पढ़ा दी हैं तो कभी 2 पढ़ा दी। और बाद में साहबा ने पूछा कि नमाज कम हो गई है आप भूल गए, तो आपने फरमाया ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूं। तो ये आप मजाक तो नहीं कर रहे थे, यानी आप ये भी भूल गए कि मैं भूल गया हूं। और इल्म गैब तो फिर वैसे ही खत्म हो गया ना। हाँ, इल्म गैब वाला मामला होता, इल्म गैब को हम भी मानते हैं लेकिन वो जो अल्लाह बताता है। तो फिर बाकी साहब ने कहा नहीं या रसूलल्लाह आपने 2 पढ़ाई हैं, फिर आपने 2 मजीद ऐड करके सजदा साहब करके नमाज। जी, तो आपने सुना यहाँ पे जो इंजीनियर साहब फरमा रहे थे। बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ये है कि वो कहते हैं कि लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मुझे कुरान सही नहीं पढ़ना आता, तो इस हवाले से मैंने ये मिसाल दे दी। बहरहाल मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से उन्होंने इसका माखज़ लिया है। यहाँ पे हदीस भी वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, आई बिलीव सुनन नसाई में शायद। तो ये नबूवत का बारे में क्या नज़रिया है और क्या मैं समझता हूँ कि एक तरीका है कि ऐसा रसूल के जो भूल जाए। बहरहाल इंजीनियर साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, बाकी जिन कुतुब का वो बात करते हैं, ये देखें ये इस्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्रेडिबिलिटी के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। सीधा सा सवाल है कि ऐसे नबी के जो क्या ऐसा ये कॉन्सेप्ट है हमारे बिरादरान में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कुछ वक्त के लिए नबी होते थे, फिर नहीं होते थे, इस वक्त में नबी रहते थे, इस वक्त में नबी नहीं रहते थे। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ही जो ईमान है, वो बिल्कुल मुतज़लज़ल किस्म का ईमान है। तो पता नहीं अब इस पे क्या ये कह सकते हैं हम कि किस कदर ये नाक़िस ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मकतब तशय्युअ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमारा जो अक़ीदा-ए नबूवत है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी ना कभी भूलते थे, ना कभी निस्यान का शिकार होते थे और ना कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़रूरत पड़ी कि लोग उन्हें याद दिलाएं। जो बात करते थे वो खुदावंद मुताल की ताईद के ऊपर बात करते थे। और ऐसा कौन सा नबी है, क्या नबी है कि जो कुछ अरसे के लिए भूल जाए फिर उसको याद आ जाए। बहरहाल आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ۔